वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का ये वीडियो हमने उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो ये सोचते हैं कि हमें एमबीए स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहिए। क्योंकि देखिए कई बार हमने ये देखा है कि लोग गलत स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं और फिर उन्हें लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कौन सा स्पेशलाइजेशन एमबीए का आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। देखिए वैसे तो एमबीए के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर की। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत डिसाइसिव होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करें इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर का जो स्पेशलाइजेशन होता है उसका नेचर किस टाइप का होता है, हमें उसमें किस तरह की स्टडी करना पड़ती है, वो हमारे लिए किस तरीके से सुटेबल रहेगा। तो पहले हम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस जो सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली आपका कैलकुलेशन बेस्ड रहता है, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना होता है। टेबल होती है, कुर्सी होती है जहाँ पे आपको बैठना होता है, आपको कॉन्सेप्ट याद करना होता है, उसमें आपको फाइनेंस के कैसे कैसे रूल लगाना पड़ते हैं, कैसे यूज करें ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियली बेनिफिट हो आपके द्वारा। तो ये तो बात बताई हमने आपको फाइनेंस की। अब मार्केटिंग जो होता है, मार्केटिंग जो होता है वो एक तरीके से आपका फील्ड वर्क टाइप का होता है, जिसमें आपको किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, उसको सेल करना होता है, उसकी एडवर्टाइजिंग करनी होती है। तो ये जिस टाइप का जॉब होता है वो एक आपका ऑन फील्ड जॉब होता है। इसी तरीके से हम एचआर की हम बात कर लें तो एचआर का जो स्पेशलाइजेशन नेचर होता है वो इस टाइप से होता है जिसमें आपको ट्रेनिंग करवाना होती है, जिसमें आपको रिक्रूट करना होता है, जिसमें आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना होता है। तो ये जो नेचर होता है वो एचआर का होता है। तो फिर आप अब जब ये नेचर देखा हमने तो अब आपको डिसाइड करना होता है कि आप क्या कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छे हैं तो अगर आपके लिए फाइनेंस बेटर रहेगा, कि आप ऑन फील्ड अच्छे हैं तो फिर आपके लिए मार्केटिंग बेटर रहेगा, और यदि आप रिक्रूट करने में कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है तो फिर आप उसके लिए आपके लिए एचआर स्पेशलाइजेशन ठीक रहेगा। अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है हमारा जॉब प्रोफाइल। देखिए अब हम बात करते हैं फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर के जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल का मतलब है कि जॉब जब आप करने जाएंगे तो उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वहां पे आपको क्या करना होगा, किस टाइप का आपका जॉब प्रोफाइल मिलेगा, कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी कि आपको वहां पर जब वर्क कर रहे हैं तो किस टाइप का वर्क कर रहे हैं। तो जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंस का। देखिए फाइनेंस अगर आप ऐसे स्पेशलाइजेशन लेते हैं एमबीए में और फिर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपको कौन सी जॉब ऑफर होंगी। आपको जॉब ऑफर होगा फाइनेंस मैनेजर का, आपको जॉब ऑफर होगा फाइनेंशियल एनालिस्ट का। तो इसमें क्या होता है कि आपको पूरा अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, पूरा फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, पूरे वर्किंग कैपिटल का नॉलेज होना चाहिए, रेशियो एनालिसिस का होना चाहिए, कैपिटल बजटिंग का होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का होना चाहिए। इन सब चीजों का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये सब आपके जॉब प्रोफाइल में आते हैं। तो ये आपके लिए जॉब प्रोफाइल होगा यदि आपने फाइनेंस लिया है। इसी तरीके से अगर यदि आपने मार्केटिंग लिया है तो वहां पे आपके लिए क्या जरूरी होगा, वहां पे जरूरी हो जाएगा कि आप किस तरीके से उसको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, कैसे उसको प्रमोट करेंगे, कैसे उसके लिए सेल करेंगे, कैसे उसके लिए कमीशन करेंगे, कैसे उस तरीके से आप सामने वाले कस्टमर को कन्विंस करेंगे ताकि वो आपके प्रोडक्ट को ले ले। तो उसके लिए आपको पूरा जो जॉब प्रोफाइल होता है वो इस तरीके से होता है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाह रहे हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं, एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको पूरा मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। वो मार्केट का नॉलेज जब आपको हो जाएगा तो आपके लिए किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च प्रमोट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जॉब प्रोफाइल होता है यदि आपने मार्केटिंग लिया है। इसी तरह से अगर हम एचआर की जॉब प्रोफाइल की हम बात करें तो एचआर में क्या होता है, एचआर में आपको रिक्रूट एम्प्लॉय को रिक्रूट करना होता है, उसका सिलेक्ट करना होता है, उनकी ट्रेनिंग कराना होता है, उनका इन पूरा इंडक्शन प्रोग्राम करवाना होता है। तो ये जो काम होता है वो एचआर स्पेशलाइजेशन वाले जो लोग होते हैं उनको मिलता है, क्योंकि उसमें आप एचआर मैनेजर बनते हैं, आपको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर बनते हैं, तो आपको रिज्यूम लिखना आना चाहिए और लिखवाना भी आना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमने देखा जॉब प्रोफाइल फाइनेंस का, मार्केटिंग का और एचआर का। अब हम देख लेते हैं कि
जब हम फाइनेंस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं या एचआर करते हैं, तो हमारा कौन सा ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए जो हमें इन स्पेशलाइजेशन के लिए मदद करे। देखिए, अगर आपका कहीं इंटरेस्ट है तब तो फिर कोई बैकग्राउंड का मतलब ही नहीं बनता, कोई भी कहीं भी कैसे भी काम कर ले। लेकिन अगर आपको पीछे कोई बैकग्राउंड होगा तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा उस फील्ड में जाने के लिए। देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें फाइनेंस स्पेशलाइजेशन जो एमबीए में हम करते हैं, वो इस टाइप से करते हैं कि यदि हमारा कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है, यदि हमने बीकॉम किया होता है, या अगर हमने कोई ऐसा कॉमर्स का ग्राउंड हमारे पास होता है, तो वो डेफिनेटली आपको यूज करेगा जब आप एमबीए फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लेंगे। क्योंकि जब आप फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो उसमें आपको लेजर, जनरल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, रेशियो एनालिसिस, इस तरीके की बहुत सी चीजें पढ़ना होती हैं, जो कि अगर आपने पहले से पढ़ रखी होंगी तो डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप एमबीए फाइनेंस करते हैं तो। इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन जो होता है एमबीए में, उसके लिए क्या बैकग्राउंड जरूरत होती है। देखिए, एमबीए का जो स्पेशलाइजेशन होता है उसके लिए मार्केटिंग जो होता है वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट, बहुत बड़ी एक फील्ड होती है। उस फील्ड में हम ये देखते हैं कि जो जिस भी प्रोडक्ट को हमें सेल करना है, क्या उसकी पूरी नॉलेज है, उस डोमेन की हमको नॉलेज है कि नहीं है, वो बहुत जानकारी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हम बताएं कि भाई अगर आपको कंप्यूटर का मार्केटिंग करना है तो डेफिनेटली अगर आपने बीई बीटेक वगैरह कर रखा होगा या बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा होगा या कोई भी टेक्निकल फील्ड होगी, और उसके बाद अगर आप उस स्पेशलाइजेशन करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपको सेल करना आसान हो जाएगा। तो अगर यदि आप मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं एमबीए में, तो उसकी पूरी नॉलेज बैक में आपको होनी चाहिए उस फील्ड की जिसको कि आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये हुआ हमारा मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के लिए क्या बैकग्राउंड चाहिए। इसी तरीके से हम देख लेते हैं एचआर के लिए क्या होना चाहिए। देखिए, एचआर के लिए क्या करते हैं हम, हमारी जरूरत होती है ट्रेनिंग, हमारी जरूरत होती है प्लेसमेंट, हमारी जरूरत होती है लोगों को रिक्रूट करना। तो इन सब चीजों के लिए क्या जरूरत होती है, इन सब चीजों के लिए जरूरत होती है आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आप लोगों से इंटरेक्ट करने में आपको आसानी होती हो। तो यदि आपका बैकग्राउंड इस टाइप से है जिसमें आपको इंग्लिश में अच्छी कमांड है, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, आपको रिज्यूम बनाना आता है, ड्राफ्टिंग करना आता है, आपको लोगों को पिक करना आता है, तो उस केस में फिर आपका जो अगर इस तरह का आपका बैकग्राउंड है तो उस समय फिर आपके लिए एमबीए जो एचआर करना वो फायदेमंद रहेगा। अब अपन चौथे पॉइंट पे बात करते हैं जो है कि स्कोप है, कि फाइनेंस में ज्यादा स्कोप है, कि मार्केटिंग में ज्यादा स्कोप है या एचआर में ज्यादा स्कोप है। देखिए, जब फाइनेंस में हम आते हैं तो स्टार्टिंग हमारी होती है एक फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव की तरह स्टार्टिंग होती है, जो बाद में फिर फाइनेंस एनालिस्ट बनता है, फिर फाइनेंस मैनेजर बनता है। तो यहाँ पर जो स्कोप होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस कंपनी को फायदा कराते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको नॉलेज होती है, आपको वर्किंग कैपिटल समझ में आने लगती है, तो फिर आपके लिए उसमें स्कोप करना बहुत आसान होता है। लेकिन शुरुआत में इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल आती है कि उसके लिए आपके को एक पर्टिकुलर टाइप की नॉलेज की जरूरत होती है, वो नॉलेज आपको होना जरूरी है। लेकिन जैसे ही आपको एक्सपीरियंस आता है फिर आप उसके अंदर आगे ग्रोथ करते हैं। अब हम मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के स्कोप की बात करें। देखिए, मार्केटिंग जो में जॉब मिलना तो आसान होता है दूसरे कंपेयर में, मतलब हम फाइनेंस और एचआर की अगर हम बात करें तो देखिए, मार्केटिंग का जो जॉब होता है उसमें स्कोप जो होता है वो मार्केटिंग का जो जॉब होता है वो स्टार्टिंग में तो बहुत आसानी से मिल जाता है कंपेयर टू आपके फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के और एचआर स्पेशलाइजेशन के। लेकिन मार्केटिंग का जो स्कोप होता है, मार्केटिंग फील्ड में जो स्कोप होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कंपनी को कितना फायदा करवा पा रहे हैं। कंपनी ने जो आपको टारगेट दे रखा है, क्या उस टारगेट को आप अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली फिर मार्केटिंग में काफी स्कोप होता है। अब हम बात करते हैं एचआर स्पेशलाइजेशन की स्कोप के बारे में, या मतलब मैं अगर एचआर ले लेता हूं तो मेरे लिए क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स होंगे, क्या मेरे लिए स्कोप होगा उस फील्ड के अंदर। तो एचआर के अंदर जो स्कोप होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे एम्प्लॉय को पिक करके कंपनी को कर सकते हैं।
और क्योंकि जब भी आपको सिलेक्शन करते हैं, जब भी आप कोई एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करते हैं, तो उसमें आपको अच्छे खासे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो कंपनी ये चाहती है कि आप में इतना कैलकुलेशन हो, आप इतनी अच्छे से बात कर सकें कि आपको जो भी एम्प्लॉय को पिक करना है उसकी सारी नॉलेज आपके पास हो, आप पूरी तरीके से समझ सकें कि कौन सा एम्प्लॉय कंपनी के लिए बेहतर होगा, कौन सा नहीं होगा। यदि आप इस तरीके की अपने आपके अंदर कॉम्पिटिबिलिटी है तो फिर एचआर में भी आपके लिए काफी अच्छा। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। जनरली लोग कहते हैं कि साहब फाइनेंस आप कर लेंगे तो उसमें अच्छी सैलरी हो जाएगी, मार्केटिंग कर लेंगे तो उसमें अच्छी सैलरी हो जाएगी, या एचआर कर लेंगे तो उसमें अच्छी सैलरी हो जाएगी। तो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि आपकी सैलरी किस तरह से डिसाइड होती है, कौन से स्पेशलाइजेशन में किस तरीके से सैलरी डिसाइड की जाती है। देखिए, यदि आपने फाइनेंस और एचआर लिया है तो स्टार्टिंग जनरली ये होती है कि आपको एक फिक्स सैलरी पे रखा जाता है और उस तरीके से आपको काम करना होता है। लेकिन यदि आपको मार्केटिंग का जॉब किया है तो उसमें दो बातें जनरली होती है। पहले तो एक आपको फिक्स सैलरी दे दी जाती है, फिर उसमें आपको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे मोबाइल का खर्चे दे दिए जाएंगे, अगर आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपको पेट्रोल खर्चा दे दिया जाएगा, और उसके बाद कोई टारगेट होता है, उस टारगेट को अचीव करने के बाद आपको उसमें इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। तो ये फाइनेंस और एचआर जो होता है, इसकी सैलरी तो आपकी फिक्स होती है, जो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बढ़ती है कि आप परफॉर्मेंस कैसे देते हो, कैसे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो सर्विस बेस्ड आपकी सैलरी डिसाइड होती है। लेकिन जो एमबीए का सैलरी होती है वो आपके दो तीन पैरामीटर पे होते हैं। एक तो आपकी फिक्स सैलरी हो जाती है, फिर आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उस खर्चों को मीट किया जाता है, फिर वो कंपनी आपको टारगेट देती है और वो आप अचीव कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद भी आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ती है। तो ये आपको देखना होगा कि अंदर डेप्थ में जाने वाली जॉब करते हैं, सैलरी चाहते हैं जो आपकी सिर्फ वर्किंग परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होती है, या फिर आप पूरे एक स्पेक्ट्रम में आप अपनी सैलरी लेना चाहते हैं कि भाई मेरे को यहाँ तक की फिक्स सैलरी चाहिए, फिर मेरे को ये एक्स्ट्रा खर्चे चाहिए, और फिर मुझे एक जगह में कोई टारगेट पा लेता हूँ तो उसके बाद मुझे इंसेंटिव भी चाहिए। तो ये आपके टेम्परामेंट के ऊपर डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसी परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर आपकी सैलरी डिसाइड होती है फाइनेंस में, एचआर में और मार्केटिंग में। अब हम बात कर लेते हैं कि और कौन सा पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा स्पेशलाइजेशन है। देखिए, जब भी कोई भी कॉलेज होता है तो वो जो कंपनीज बुलवाता है वो एक पर्टिकुलर कंपनी ही जनरली होती है। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल कंपनीज को बुलवाते हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो मार्केटिंग जिन्होंने जो प्रमोशन वाली होती है उनको बुलाते हैं, कुछ एचआर रिलेटेड कंपनीज को बुलाते हैं। तो ये आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके चेक करना होगा कि पुराने रिकॉर्ड क्या है, कि इस कंपनी में फाइनेंस बेस्ड कंपनी आती है, या मार्केटिंग बेस्ड कंपनी आती है, या एचआर बेस्ड कंपनी आती है। देखिए, जिस भी टॉप कंपनी जिस भी कॉलेज में आती है तो ये भी पैरामीटर, जैसे सपोज करो मान लीजिए आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, लेकिन उसमें तो जो टॉप कंपनी आती है, जो हाई बेस्ड कंपनी आती है, फाइनेंस वाली आती है, तो फिर उस कॉलेज से आप मार्केटिंग ना करके ऐसे कॉलेज में करें जहां की आपको पता है कि यहाँ पर जो कंपनीज आती हैं वो मार्केटिंग बेस्ड कंपनीज आती हैं। तो ये आपको चेक करना होगा कि पुराने ट्रैक रिकॉर्ड उस कॉलेज का, कैंपस का किस टाइप की कंपनी का है, फाइनेंस का है, मार्केटिंग का है, या एचआर का है। उसी के हिसाब से फिर आपको डिसाइड करना होता है कि आप उस कॉलेज से करें, या यदि आप उसी स्पेशलाइजेशन में करना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरा कॉलेज सर्च करना पड़ेगा, जहां ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की कंपनीज को बुलाता है, और उस कॉलेज में जाके आप उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किसी कंपनी में एचआर के बंदे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, फाइनेंस के बंदों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, मार्केटिंग के बंदों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए, अब आपको ये समझना होगा कि किसकी रिक्वायरमेंट किस हिसाब से ज्यादा होती है। तो जनरली हमने देखा है, जनरली देखने में आता है कि जनरली लोअर लेवल पर अगर हम काम करें, अगर हम लोअर लेवल पर काम करें तो डेफिनेटली वहां पर हमारे मार्केटिंग के जो जॉब होती है, मार्केटिंग के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो जनरली फाइनेंस और एचआर के एम्प्लॉयज से ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपर लेवल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा फाइनेंस का जॉब भी नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ती जाती है और एचआर की नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़ती चली जाती है। यानी कि हम शॉर्ट में अगर ये बोले तो मार्केटिंग में किसी भी
एंट्री करना फाइनेंस और एचआर से आसान है, लेकिन अगर आपकी एक बार स्टेबिलिटी आ जाती है तो स्टेबिलिटी के हिसाब से फिर फाइनेंशियल और एचआर जो पोजीशन होती है मार्केटिंग से ज्यादा बेहतर हो जाती है, क्योंकि वहां पे ऐसा आपको कोई फिक्स पर्टिकुलर टारगेट नहीं दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ पोजीशन, तो जैसे हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ पोजीशन डेफिनेटली मार्केटिंग की ज्यादा होती है, उस फील्ड में एंट्री करना भी आसान होता है, लेकिन जब आपको थोड़े सीनियर हो जाते हैं तो फिर आपको हायर फायर भी मार्केटिंग में अगर आपने टारगेट नहीं किया तो फिर वहां से आसान हो जाता है कंपेयर टू फाइनेंस और एचआर के। तो यहाँ पर हमने आपको ऐसे 7 पॉइंट्स बताए हैं जो आपको हेल्प करेंगे स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए। तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप एमबीए कोई और स्पेशलाइजेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे अगले वीडियो